नमस्कार सभी को स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल पे। और आज एक बार फिर से हम उदय प्रताप कॉलेज वाराणसी का जो एंट्रेंस एग्जाम हमारा क्लोज आ रहा है उसके बीएससी एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जाम के एग्रीकल्चर के हम टॉप 20 मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और ये हमारा पार्ट 1 होगा। आने वाले लेक्चर में हम हर लेक्चर में हर पार्ट में क्या करेंगे, 20-20 क्वेश्चन को लेकर के चलेंगे और उनका पूरा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देखेंगे, ताकि आपका जो एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जाम है, एग्रीकल्चर के जो बच्चे हैं वो ज्यादा से ज्यादा एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस को क्या करें, अटेम्प्ट करें और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को सही करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर और डिस्कस करते हैं हम अपने एग्रीकल्चर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जो आपके यूपी कॉलेज के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। साथ ही साथ ये जो क्वेश्चंस होंगे ये क्या होंगे, आपके और भी जितने क्या होंगे कॉलेजेस होंगे, चाहे वो दीनदयाल उपाध्याय हो, पीजी कॉलेज गाजीपुर हो, टीडी कॉलेज हो, हर जगह ये क्या हो सकता है, इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। ठीक है, यानी इंडिया के अंदर ग्रीन, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति का जनक जो है उसको हम किसको बोलते हैं। तो जो हमारा इंडिया है उसके अंदर हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन हम किसको बोलते हैं, एम एस स्वामीनाथन को क्या बोला जाता है, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन बोला जाता है। इन्होंने क्या किया था, जो ड्वार्फिंग जीन था, ठीक है, वीट में और जो वेराइटीज हैं उनको क्या किया था, ट्रांसफर किया था। वहीं देखिए यहाँ पे जो आपके नॉर्मन ई बोरलॉग हैं, इनको क्या बोला जाता है, वर्ल्ड के अंदर फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन बोला जाता है। पूरे वर्ल्ड में अगर फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन है तो वो कौन है, आपका नॉर्मन बोरलॉग है। ठीक है, एम एस स्वामीनाथन जो है वो क्या आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, जो फादर ऑफ क्या है, ग्रीन रेवोल्यूशन आपके। वहीं जो व्हाइट रेवोल्यूशन, ठीक है, यानी श्वेत क्रांति जो मिल्क प्रोडक्शन की वजह से आई थी, तो उसके आपके जनक कौन है, आपके वर्गीस कुरियन है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया इज एम एस स्वामीनाथन। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑक्सीन इज अ, इसमें से जो ऑक्सीन है वो क्या है, विटामिन, एंजाइम, प्लांट हार्मोन या फिर प्रोटीन। देखिए जो ऑक्सीन है, ठीक है, ये क्या होता है आपका, अ टाइप ऑफ प्लांट हार्मोन होता है। ठीक है, या फिर आप इसको क्या बोलते हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर भी बोलते हैं। ठीक है, तो आपको ऑप्शन में कुछ भी आ सकता है। तो ऑक्सीन क्या है, प्लांट हार्मोन है। ठीक है, ऑक्सीन, ठीक है, साइटोकाइनिन, उसके साथ साथ आपका एबीए जिसको हम क्या बोलते हैं, एब्सिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद इथाइलिन, ठीक है। तो आपका बहुत सारा क्या होता है, हार्मोन होता है। ठीक है, तो उसके बाद एक और है जिब्रेलिक एसिड, ठीक है, ये छूट रहा है। तो ये सारे क्या है, आपके प्लांट हार्मोन की कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद देखिए अगला जो है वो बोल रहा है कि बरसीम इज अ, ठीक है, बरसीम किस तरीके का क्रॉप है। ठीक है, क्रॉप है, फॉडर क्रॉप है या फिर ऑयल सीड क्रॉप है। ठीक है, तो बरसीम जो होता है हमको पता है, हम गांव में किसके लिए यूज करते हैं, अपने जो मवेशी होते हैं उनके चारे के लिए यूज किया जाता है। तो जो बरसीम है वो कैसा क्रॉप है, आपका फॉडर क्रॉप है। फॉडर क्रॉप मतलब चारा फसल है। ठीक है, पल्स क्रॉप में आपकी जितनी भी दलहनी फसलें हैं, जैसे आपका चने का दाल, चिकपी हो गया, पिजन पी हो गया, ठीक है, मसूर हो गया, ये सारे आ जाएंगे। सीरियल्स के अंदर आपका व्हीट, राइस आ जाएगा, ठीक है, मेज आ जाएगा। ऑयल सीड के अंदर आपका ग्राउंड नट आ जाएगा, सोयाबीन आ जाएगा। तो ऐसे बहुत सारी क्रॉप्स हैं, आपको सबका क्लासिफिकेशन याद करना है। और इसका भी एक वीडियो हम जल्द ही अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करने वाले हैं, तो आप उसकी भी प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर रेनफॉल, यानी किस इंस्ट्रूमेंट की मदद से हम क्या करते हैं, वर्षा को मापते हैं। ठीक है, बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर, थर्मोमीटर या फिर रेन गॉज। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सीधे सीधे ऑप्शन में दिया हुआ है कि अगर हमको रेनफॉल का मेजरमेंट करना है तो हमको रेन गॉज का क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। वहीं हम थर्मामीटर का टेम्परेचर के लिए यूज करते हैं। ठीक है, हाइग्रोमीटर जो होता है वो क्या करते हैं, नमी नापते हैं। ठीक है, जो आपकी नमी होती है, ठीक है, जो मॉइस्चर होता है आपके एयर में, उसको नापने के लिए। बैरोमीटर जो होता है वो क्या होता है, प्रेशर, यानी जो दाब होता है उसको नापने के लिए क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। के बाद जो अगला है उसमें ये बोल रहा है कि अरवी इज प्रोपोगेटेड बाई, ठीक है, यानी अरवी जिसको हम क्या बोलते हैं, इंग्लिश में कोलोकेसिया बोलते हैं। ठीक है, उसको हम किससे प्रोपोगेट करते हैं, उसके किस भाग से अरवी को उगाया जाता है। तो देखिए जो अरवी है आपका, इसको हम क्या करते हैं, कॉर्म के थ्रू उगाते हैं। ठीक है, आपने अरवी को देखा होगा तो वो कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, तो जो वर्टिकल टाइप का क्या होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अरवी बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है, आपका कोलोकेसिया है। ठीक है, ये किससे प्रोपोगेट किया जाता है, आपके कॉर्म से किया जाता है। वहीं देखिए जो राइजोम है, राइजोम में क्या
क्या होता है आपका जिंजर, जो अदरक होता है वो क्या होता है राइजोम से प्रोपोगेट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है द फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इज स्टेब्लिश्ड एट, जो पहली एग्रीकल्चर भारत का जो पहला एग्रीकल्चर का कृषि विश्वविद्यालय था, ठीक है, यूनिवर्सिटी थी, उसको कहाँ पे स्थापित किया गया है, तो उसको जीबी पंत, ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी जो है पंत नगर के अंदर, वहां पे स्टेब्लिश किया गया था 1960 में, ठीक है, 1960 में सबसे पहला कृषि विश्वविद्यालय बनाया गया था। फिर अगला है आपका ब्लैक कॉटन सॉइल इज रिच इन, ठीक है, यानी जो ब्लैक कॉटन सॉइल होती है, ठीक है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं उगाते हैं किसको, कॉटन को ज्यादातर ग्रो किया जाता है ब्लैक सॉइल में, वो किस चीज में रिच होता है, तो देखिए ब्लैक कॉटन सॉइल जो होता है वो बहुत नेचर का होता है, ठीक है, बहुत ही क्या होती है चिकनी मिट्टी होती है उसकी, तो उसको हम क्या कहते हैं क्ले सॉइल बोलते हैं, ठीक है, तो क्ले जो होती है इसका जो मिट्टी होता है, जैसे सैंड सिल्ट और क्ले पाए जाते हैं मिट्टी के अंदर, तीन मेजर कंपोनेंट, उसमें से जो क्ले कंपोनेंट होगा वो ब्लैक कॉटन सॉइल के अंदर क्या होता है सबसे ज्यादा आपका पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है कि व्हाइट रेवोल्यूशन किसी से रिलेटेड है, तो व्हाइट रेवोल्यूशन अभी मैंने बताया जिसके जनक कौन थे, वर्गीस कुरियन थे, वो आपका व्हाइट रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है, आपका मिल्क से क्या है प्रोडक्शन से रिलेटेड है। वहीं जो आपका फिश प्रोडक्शन है इसको क्या बोलते हैं, ब्लू रेवोल्यूशन बोलते हैं, क्या है ब्लू रेवोल्यूशन है। वहीं ऑयल सीड वाला जो है ये क्या है, येलो रेवोल्यूशन है, ठीक है, ऑयल सीड को हम क्या बोलते हैं, येलो रेवोल्यूशन बोलते हैं। वहीं कॉटन जो होता है, कॉटन को हम क्या बोलते हैं, कॉटन को हम व्हाइट गोल्ड भी बोलते हैं, ठीक है, तो ये सब कुछ एक्स्ट्रा चीजें मैं आपको डिटेल में डिस्कस कर रहा हूं। वहीं देखिए क्वीन ऑफ सीरियल्स हम किसको बोलते हैं, ठीक है, यानी अनाजों की रानी किसको कहा जाता है, तो मेज जो है आपका क्या है क्वीन ऑफ सीरियल, इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, तो ये भी आपसे क्या हो सकता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका ग्रिगर मेंडल, ठीक है, ग्रिगर जॉन मेंडल जो थे उनको क्या माना जाता है, फादर ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ एग्रोनॉमी, फादर ऑफ एवोल्यूशन, ठीक है। देखिए फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है, ठीक है, ग्रिगर जॉन मेंडल जो है इनको क्या बोला जाता है, अनुवांशिकी के ये जनक है। वहीं देखिए फादर ऑफ एग्रोनॉमी भी आपसे पूछ सकता है, तो पीटर डिस्क्रिंजे जो होते हैं वो क्या होते हैं आपके फादर ऑफ एग्रोनॉमी वहां पे हो जाते हैं। फिर आपका क्या है, अ क्रॉप इज सोन बिटवीन टू मेन क्रॉप, यानी एक क्रॉप है, ठीक है, जैसे आपकी दो मेन क्रॉप ऐसे उगाई क्या उगाई जा रही है रो, ठीक है, उसके बीच में अगर आपने क्या कर दिया तीसरा कोई क्रॉप क्या कर दिया यहाँ पे लगा दिया, ठीक है, ऐसा क्रॉप को हम क्या बोलते हैं, ठीक है, तो ऐसे क्रॉप को हम क्या बोलते हैं इंटर क्रॉपिंग बोलते हैं, ठीक है, जब हम क्या करते हैं लाइन से क्या करते हैं कुछ क्रॉप को उसके बीच में लगाते हैं। देखिए और उसके बाद क्या होता है आपका मिक्स क्रॉपिंग भी एक होती है। मिक्स क्रॉपिंग में हम क्या करते हैं दो तरह के क्रॉप के सीड्स क्या कर दिए हमने मिक्स करके लगा दिया। फॉर एग्जांपल अगर ये फील्ड है तो इसमें क्या लगा हुआ है, यहाँ व्हीट लगा हुआ है, तो इसी के बीच में हमने क्या कर दिया है सरसों भी मिला करके यहाँ पर क्या कर दिया है लगा दिया है, ठीक है। तो वहां पे क्या हो जाएगा आपका ये जैसे कि यहाँ पे बीच बीच में आपका हमने मिक्स कर दिया है, ठीक है, कोई लाइन कोई रो नहीं है, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं मिक्स क्रॉपिंग बोलते हैं, मिक्स क्रॉपिंग बोलते हैं। तो आपका सही आंसर क्या होगा इंटर क्रॉपिंग होगा, जब हम क्या करते हैं दो मेन क्रॉप के बीच में कोई एक फसल ले लेते हैं, ठीक है। चलिए आपका नेक्स्ट है और विटामिन प्रेजेंट इन कैरेट, ठीक है, कैरेट के अंदर क्या कौन सा विटामिन प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो देखिए कैरेट के अंदर क्या पाया जाता है जनरली जिसको हम बोलते हैं कैरोटीन, ठीक है, कैरोटीन पाया जाता है कैरेट के अंदर। और ये जो कैरोटीन होता है ये प्रिकर्सर होता है आपका विटामिन ए का, तो कैरेट के अंदर क्या पाया जाता है विटामिन ए पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम फ्लावर, ठीक है, जो आपका क्या है उससे हम जब मेल जो आपका पार्ट है फ्लावर का उसको हम हटा देते हैं तो इस प्रोसेस को क्या करते हैं, ठीक है। एंथर ये क्या होता है आपका मेल पार्ट एंथर होता है, ठीक है। इस मेल पार्ट को अगर हम बता देंगे तो इसको हम क्या बोलते हैं इमेस्कुलेशन बोलते हैं, ठीक है, इमेस्कुलेशन आपका इसको बोला जाता है, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या है अगला जो है इडाइबल पार्ट ऑफ एप्पल, ठीक है, यानी जो आपका एप्पल है, ठीक है, एप्पल जो फ्रूट है इस एप्पल को इसका जो इडाइबल यानी खाने योग्य भाग होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है। तो एप्पल में जो हम इडाइबल पार्ट खाने योग्य पार्ट है वो क्या होता है थैलेमस हम खाते हैं, इसका कोई फ्रूट नहीं, इसका हम थैलेमस क्या करते हैं ईट करते हैं एप्पल का। और जो एप्पल है इसको क्या बोला जाता है फॉल्स फ्रूट भी बोला जाता है, ठीक है, फॉल्स फ्रूट भी एप्पल को बोला जाता है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट एप्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से।
फिर उसके बाद आपका अगला है ड्वार्फ व्हीट वैरायटी डेवलप्ड ड्यूरिंग ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है। यानी जब हरित क्रांति के लिए हमने क्या किया, ड्वार्फ व्हीट वैरायटी डेवलप की, ठीक है। हमने देखा नाम अभी किसका, एम एस स्वामीनाथन का। तो इन्होंने क्या किया था, व्हीट वैरायटी डेवलप की थी, ठीक है। इंडिया के अंदर जो व्हीट वैरायटी डेवलप हुई ग्रीन रेवोल्यूशन के समय, वो कल्याण सोना, ठीक है। कौन सी वैरायटी है, कल्याण सोना आपकी जो वैरायटी है वो डेवलप की गई है ग्रीन रेवोल्यूशन के समय। उसके साथ साथ एक और वैरायटी थी सोनालिका। ये दो इंपॉर्टेंट वैरायटी है जो ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम डेवलप की गई है व्हीट, ठीक है। वहीं अगर आपसे पूछ दे राइस में कौन सी वैरायटी है जो ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम डेवलप की गई है, ड्वार्फ वैरायटी, तो वो इंडिया के अंदर है जया और रत्ना, ठीक है। ये इंडिया में डेवलप की गई है और रत्ना, दो इंपॉर्टेंट वैरायटी यहाँ पे है आपकी। चलिए उसके बाद अगला जो है आपका क्या बोल रहा है, फादर ऑफ इंडियन डेयरी रेवोल्यूशन, ठीक है। देखिए अभी हमने बात की थी ना, रेवोल्यूशन जो है वो क्या होता है, दूध से आता है। व्हाइट रेवोल्यूशन भी उसको हम बोलते हैं, ठीक है। व्हाइट रेवोल्यूशन भी उसको बोलते हैं। व्हाइट रेवोल्यूशन के जो फादर है वो कौन है आपका, कुरियन वर्गीस, ठीक है, या फिर वर्गीस कुरियन जो है, ये क्या है, व्हाइट रेवोल्यूशन के फादर हैं आपके, ठीक है। तो आपका जो बी ऑप्शन है वो सही ऑप्शन हो जाएगा। फिर बोल रहा है मैंगो इज प्रोपोगेटेड बाय, जो आपका आम है उसका हम क्या करते हैं, प्रवर्धन है, जो उसका मल्टीप्लीकेशन है वो किसके थ्रू करते हैं। तो देखिए आम को हम किसी भी मेथड से, बहुत सारे मेथड से क्या कर सकते हैं, हम लोग प्रोपोगेट कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो होता है वो किससे होता है, ग्राफ्टिंग से होता है। और उसमें भी पूछेगा वो किससे पूछेगा, वीनियर ग्राफ्टिंग, ठीक है। वीनियर ग्राफ्टिंग होता है, उससे सबसे ज्यादा क्या होता है, इसका प्रोपोगेशन किया जाता है। तो ये मैंगो के प्रोपोगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर आपका क्या है, अ प्लांट, इन प्लांट जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, यानी जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर जाइलम जो होता है उसका काम क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, वाटर कंडक्शन, हार्मोन ट्रांसपोर्ट या फिर सीड डेवलपमेंट। तो जो जाइलम होता है ये क्या करता है, जल को लेकर के जाता है। इसका ट्रिक है, जाइलम जल को लेकर के जाता है, जल मतलब वाटर, ठीक है। तो वाटर कंडक्शन में क्या है आपका जाइलम का लोड है। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड आपका कौन करता है, फ्लोएम करता है। तो क्या करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड करता है। उसके बाद देखिए अगला है, द सीड दैट फेल्ड टू जर्मिनेट ड्यू टू हार्ड सीड कोड, यानी अगर सीड जो है वो क्या हो जा रहा है, फेल कर जा रहा है जर्मिनेट करना, क्योंकि उसका सीड कोड क्या है, हार्ड है। तो ऐसे सीड को हम क्या बोलते हैं, डॉर्मेंट सीड बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, डॉर्मेंट सीड बोलते हैं। अगर हम उसको क्या करेंगे, सैंड पेपर से अगर खुरच देते हैं तो क्या हो जाएगा, वो सीड जर्मिनेट कर जाए, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, सैंड पेपर से पहले पतला कर लेते हैं, फिर उसको हम जर्मिनेट कराते हैं। चलिए इसके बाद अगला आपका बोल रहा है, यूरिया कंटेन हाउ मच होता है, ये क्या होता है, स्ट्रेट फर्टिलाइजर होता है। उसके अंदर सिर्फ एक न्यूट्रिएंट पाया जाता है जो कि क्या है, नाइट्रोजन। और वो नाइट्रोजन कितना होता है आपका यूरिया के अंदर, 46% क्या होता है, नाइट्रोजन यूरिया के अंदर पाया जाता है। और यूरिया के अंदर ओनली नाइट्रोजन होता है, क्या होता है, ओनली नाइट्रोजन इसके अंदर पाया जाता है। वहीं एक और इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर है जिसको हम क्या बोलते हैं, डीएपी, डाई अमोनियम क्या, फॉस्फोरस, ठीक है। तो इसमें इसके अंदर क्या होता है, 18% क्या होता है आपका, नाइट्रोजन होता है। और क्या होता है आपका, फर्टिलाइजर है उसका जो डोज है, जो न्यूट्रिएंट का, उसको भी याद करके रखना है, ठीक है। तो ये था आपका कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, टॉप 20 क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलेंगे फिर कुछ टॉप 20 क्वेश्चन लेकर के उसको डिस्कस करेंगे। सारे क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, एनालाइज करना है, याद करना है, ठीक है, ताकि आपका जो एंट्रेंस एग्जाम है वो अच्छे से हो जाए। और साथ ही साथ हमारा जो चैनल है उस पे आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड हर एक सब्जेक्ट वाइज आपको लेक्चर और उसके साथ साथ जो अलग अलग कॉलेजेस हैं वहाँ के सॉल्व पेपर भी आपको हमारे चैनल में प्लेलिस्ट में, आपको एग्रीकल्चर वाले प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो वहां से आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।